बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा, आज हम कक्षा 7 के अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे। इसमें कुल 14 प्रश्न हैं और यह पूरा प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। इसके सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। जो इसका पहला प्रश्न है वो कुल 15 भागों में विभाजित है, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ही 15 भाग हैं और प्रत्येक पार्ट 1 नंबर का है। प्रश्न संख्या 2 से 5 तक के जो प्रश्न है वो 2 अंक के हैं। 6 से 7 तक के जो प्रश्न है वो 3 अंक के हैं। 8 से 9 तक के जो प्रश्न है वो 5 अंक के हैं और खंड ए में जो प्रश्न संख्या 10 से 13 तक के है वो 4 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 14 में मानचित्र है जो 5 नंबर का है और ये मैं आपको पहले ही एक वीडियो भेज चुकी हूँ जिसमें मानचित्र के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर पहले का प्रथम हिस्सा, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल व वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से जैव मंडल इसका सही है। दूसरा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? इसमें भी 4 ऑप्शन है। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। थर्ड में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता स्थापित नहीं करता है? इसमें आपको देखना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है इसमें जो समानता स्थापित नहीं करता है। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, ये समानता लाता है। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, ये भी समानता लाता है समाज में। किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग आधारित भेदभाव किया जा सकता है, ये समाज में असमानता लाता है। तो यही पूछा गया है, तो सी इसमें सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? जल जीवशाला, ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। मुगल साम्राज्य की आमदनी का प्रमुख साधन था? व्यापारियों से मिलने वाला कर, मवेशियों से मिलने वाला कर, ये दोनों नहीं थे। किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व, यही था, यही इसका उत्तर भी है। अगला है, राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? सूर्य की किरणों से जो सूर्य की हानिकारक किरणों से जो हमें बचाती है वो ओजोन गैस होती है। अगला है, निम्न में से किसने दिल्ली में सबसे पहले राजधानी स्थापित की थी? तोमर राजपूतों ने। सबसे पहले उन्होंने ही दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। 1955 में नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चला था? ये चला था संयुक्त राज्य अमेरिका में। 10वें नंबर पर इसमें मिलान है, एक बार देख लेते हैं बेटा। व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवने, इसका कौन सा सही है? दूसरा। इसका स्थानीय पवने सही मिलान है, चाहे हम साथ के साथ करते हुए भी चलते हैं। मानसूनी पवने, इसका है चौथा जो कि मौसमी पवने हैं। सी है लू, लू का है स्थानीय पवने। वायु में जल वाष्प की मात्रा, इसका है आर्द्रता। इस तरह हमारा जो सी ऑप्शन है इसमें वो सही उत्तर होगा। दिल्ली सल्तनत काल में
खराज नामक कर लिया जाता था वो कृषि से लिया जाता था। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को डैश कहते हैं। वायुमंडल। पृथ्वी के जो चारों तरफ वायु की पतली परत फैली हुई है उसको वायुमंडल कहते हैं। अगला है, पौधे कौन सी गैस सीधे वायु से नहीं ले पाते। इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल से जो पौधे हैं वो कौन सी गैस सीधे वायुमंडल से नहीं ले पाते हैं, तो वो गैस है नाइट्रोजन। अगला है, प्रथम मुगल शासक कौन था। तो प्रथम मुगल जो शासक था वो बाबर था। अकबर बाबर का पुत्र था। नदी, झील, समुंदर, महासागर आदि डैश के उदाहरण हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? जलमंडल के, क्योंकि इन सब में क्या होता है? जल होता है, तो ये जलमंडल के उदाहरण हैं। अगला ख खंड है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन से थे। तो ये प्रांत उत्तर भारत के ही हिस्से में थे। दिल्ली, पानीपत, आगरा, लाहौर, इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज भी कहा जाता है, अजमेर। इलाहाबाद का पहले नाम भी प्रयागराज ही था, जो कि बाद बदल दिया गया था बीच में। अब दोबारा से इसको प्रयागराज ही कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं बेटा। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। अगला प्रश्न है, जैव मंडल का निर्माण किस प्रकार होता है। जब स्थल तथा वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं तो जैव मंडल का निर्माण होता है। चौथा प्रश्न है वो हमारा है मध्याह्न भोजन, मतलब मिड डे मील से संबंधित है ये, कि जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के किन्हीं दो सकारात्मक परिणामों की व्याख्या कीजिए। इसमें पूछा गया है कि जो स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को सरकार की तरफ से, उसके क्या पॉजिटिव इस पे प्रभाव पड़े हैं। तो एक तो जो गरीब बच्चे हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यालयों में प्रवेश लेना शुरू कर दिया है, एडमिशन लेना। और दूसरा, वो नियमित रूप से आने भी लगे हैं, मतलब वो रेगुलर अब स्कूल में आना उन्होंने शुरू कर दिया है। चौथे का ही जो बी पार्ट है उसमें पूछा गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शब्द को परिभाषित कीजिए। सभी वयस्क जो 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने के अधिकार को ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यहाँ पे बेटा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझा रही हूँ, नहीं तो जो प्रश्न में पूछा गया है सिर्फ उतना ही बता रही हूँ, नहीं तो जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वायु चक्र प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां पर आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए थे। नंबर 1, भू राजस्व का निर्धारण व राजस्व का कार्य राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। दूसरा, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था। अब जो स्थानीय सामंत थे वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे। तीसरा, जमीन की पैमाइश का हिसाब भी सुधार किए गए थे। जो मतलब जमीन की पैमाइश के जो भी हिसाब थे उनमें सुधार किया गया था। छठे का बी है, दिल्ली सल्तनत में मुक्ति के क्या कार्य थे। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति के पहला कार्य था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। ये एक मुक्ति एक पद होता था दिल्ली सल्तनत में और इसके कार्यों के बारे में पूछा गया है।
दूसरा है वे अपने इलाकों के में जो कानून व्यवस्था थी उसको बनाए रखते थे। तीसरा है अपने इलाकों से वो राजस्व वसूल करते थे। 7वां प्रश्न है राज्यों की विधानसभाओं में किस प्रकार की चर्चाएं तथा बहस होती है। इसमें राज्य से संबंधित ही चर्चाएं होती है। राज्य का कोई भी तत्कालीन समस्या हो उस पर बहस की जाती है। दूसरा, राज्य से संबंधित किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस तथा निर्णय लिया जाता है। तीसरा, राज्य के धन को कहाँ तथा कितना खर्च करना है इस पर भी चर्चा की जाती है व निर्णय लिया जाता है। 7वें का बी, राज्य में मुख्यमंत्री तथा विभिन्न मंत्रियों के कार्यों का संक्षिप्त विवरण लिखिए। नंबर 1 राज्य की समस्याओं पर कार्रवाई करते हैं। नंबर 2 विधानसभा में उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ये दोनों ही कार्य मुख्यमंत्री व उसका जो भी मंत्रिमंडल होता है उसके मंत्री करते हैं। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तर ये, बट इनको मैं अच्छे से आपको लिख के ही समझाती हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, अकबर के शासनकाल में कर व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। यहाँ पे एक शब्द आया है आलोचनात्मक। इसका मतलब यहाँ आपको उसकी प्रशंसा नहीं करनी है। मुगल साम्राज्य में जो आमदनी का प्रमुख साधन था वो किसानों से मिलने वाला राजस्व ही था। नंबर 1, दरअसल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सर्वेक्षण। नंबर 2, आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित करना। राजस्व का मतलब यहाँ पे कर या टैक्स होता है। नंबर 3, प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटना। नंबर 4, प्रत्येक फसल के लिए राजस्व पर अलग सूची, मतलब जितनी भी फसलें होंगी उस पर अलग अलग टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कि हर एक फसल पे सेम टैक्स या राजस्व होगा, अलग अलग होगा। ये बेटा 5 नंबर के प्रश्न हैं तो इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना है, इसलिए मैंने ये आपको अलग से पेज पे लिख के दिखा रही हूँ। 9वां प्रश्न है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। समय के साथ मानव की आवश्यकताएं बढ़ना उसके द्वारा पर्यावरण परिवर्तन का कारण है। मानव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के कुछ उदाहरण निम्न हैं। पहला, कृषि, पशुपालन, स्थायी जीवन, मतलब धीरे धीरे नगरीकरण होने लगा था, पहिए का आविष्कार, विनिमय पद्धति। 9वें का बी पार्ट, पेड़ पौधे अथवा जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। आश्रित का मतलब यहाँ पे निर्भर है। उदाहरण सहित कथन की व्याख्या कीजिए। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा निम्न प्रकार से संबंध है। भोजन, प्रजनन, वायुमंडल में गैसीय संतुलन और आवास। इन सभी कारणों के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रश्न नंबर 10वां, 11वां, 12वां और 13वें में गद्यांश है और इसमें जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं वो इसमें से ही सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो उत्तर है वो इन्हीं गद्यांशों में है। फिर भी अगर आप चाहोगे कि मैं इन पर भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं इन पर भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी। धन्यवाद।